आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं अब जो प्रश्नवाली पीछे वाला था 1.2 वो कंप्लीट हो गया है। इसलिए इसके बाद हम लोग प्रश्नावली जो है 1.3 का पहला क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी √5 यहाँ दिया हुआ है, आपसे √3 भी पूछ सकता है, √2 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है। माने 5 के स्थान पर √3, √2, √7 या कुछ भी पूछ सकता है रूट में। उसी को हम लोग आज सिद्ध करेंगे कि वाकई में यह परिमेय संख्या है कि नहीं। पूछ रहा है कि यह अपरिमेय संख्या है। हम लोग देखेंगे इसको, सबसे पहले मानेंगे इसके विपरीत कि यह जो संख्या दिया हुआ है यह क्या है, परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मानते हैं, इसके विपरीत माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या चीज है, परिमेय संख्या है। तब इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b क्या चीज है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और a और b डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर b अगर 0 हो जाएगा तो हम लोग b अगर 0 हो जाएगा तो यह इनफाइनाइट में बदल जाएगा, इसलिए हम लोग b डज नॉट इक्वल टू 0 लिए हैं। तब लिखेंगे यहाँ √5 बराबर a/b लिखेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा, यानी √5 का होल स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर, यानी 5 इक्वल टू हो गया a²/b²। 1 मान लिए, यहाँ क्या हो गया, तिर्यक गुना, यानी कितना आएगा यहाँ पे 5b² बराबर a² और b² बराबर कितना, a²/5 लिखेंगे। 5 जो है a² को विभाजित करती है। क्या करती है, 5 जो है लिखेंगे यहाँ 5 जो है a² को विभाजित करती है। जब विभाजित करती है तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब यह 5a को भी विभाजित करेगा, 5a को भी विभाजित करेगा। आप समझ लीजिए, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या चीज, जो 5a a² को विभाजित करती है, तो हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या देखते हैं, अतः मान लेते हैं, अतः a बराबर 5c मान लीजिए। कितना मान लीजिए, a बराबर 5c। तो आप देख सकते हैं कि a बराबर 5c अगर मानते हैं तो कितना आ जाएगा, 5b का स्क्वायर बराबर, यहाँ है ना, यहाँ है, देखिए 5b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 5c का स्क्वायर। क्योंकि हम लोग यहाँ a के स्थान पर मान रख देते हैं कितना, 5c को। तो 5c का जब मान रखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, यहाँ 5b का स्क्वायर बराबर कितना, 25c का स्क्वायर, और b का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25/c का स्क्वायर बटा 5 कैंसिल होगा, यानी b² बराबर कितना, 5c² हो गया। यानी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, इसी में हम लोग देख लेते हैं क्या है, c बराबर c² बराबर b² बटा 5। यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो 5 है b² को विभाजित करती है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देख सकते हैं इसमें, इसको मान लीजिए समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 तथा
2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग देखेंगे क्या है हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है क्या चीज, 5 जो है 5 ए तथा बी दोनों को विभाजित करती है। अतः हमने जो माना था वह गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी समझ सकते हैं कि यहां देखिए आप दिखा दिए क्या चीज, ए स्क्वायर को विभाजित करती है, यहां दिखा दिए क्या चीज, बी स्क्वायर को विभाजित करती है। लेकिन जब ए 5 विभाजित करती है, यहां भी रूट था, यहां भी रूट था, अगर यहां से हम लोग चेंज करेंगे तो 5 रूट में हो जाएगा। यानी जो हमने माना था वह गलत है। अतः √5 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यह कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम लोग इसका जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों 1.3 का जो अगला क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको प्रूफ यही करना है कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैं पिछला वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले जो अपरिमेय दिया है उसको हम लोग परिमेय मान लेते हैं। यानी दिया है 3 + 2 √5, वही है, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को जानिए रहे हैं कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b क्या है, a तथा b दो पूर्णांक है एवं b ≠ 0 है। तब हम लोग देखते हैं कि 3 + 2 √5 = कितना, a/b हो गया। यानी 3 को इस बगल ले जाएंगे, यानी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा। 2 √5 = a/b - 3/1। अब b और 1 का एलसीएम लेंगे, b आ गया, यानी a - 3b, यानी 2 √5 हो गया a - 3b/b। अब चूंकि इसमें देखते हैं a और b पूर्णांक है और 2 तथा 3 भी एक पूर्णांक है, a और b भी पूर्णांक मान लेते हैं और 2 और 3 तो पूर्णांक है ही, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं a - 3b/b एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः हमने जो माना था वह गलत है। √3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना था। इसको अच्छे से लिख लेंगे और कुछ भी नहीं है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप स्टेप यहाँ तक जरूर कीजिएगा, यहाँ के बाद यहाँ लिखिएगा और इसके बाद जो विरोधाभास है उसको लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे क्या चीज, हमने जो माना था वह गलत है। अतः जो आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा 3 + 2 √5 यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो प्रश्नावली है 1.4 का हम लोग उसको बनाएंगे। उससे पहले एक प्रमेय है जो बहुत ही अच्छा है, जो आपको सभी कंफ्यूजन को दूर कर देगा। शांत अशांत, अशांत आवर्ती, ये सब जितना भी है इस सबको डाउट एकदम पूरा दूर करेगा। हम लोग देखते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। आपके पास दिया है, मान लीजिए x = p/q, जहां p और q सआभास संख्या है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। तब x का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कैसे होगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण
आप देख सकते हैं इसमें, जैसे मान लेते हैं हम लोग 4 5 संख्या 6 संख्या ले लेते हैं, इस पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। 3/1 8 हो गया। दूसरा हो गया आपका मान लीजिए 13/125 और तीसरा ले लिया जाए, एक और ले लिया जाए हम लोग, कितना ले लें 7/80 हो गया। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद 2 उदाहरण और लेंगे। जैसे इसका लेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 4 2 2 लिख सकते हैं, यानी 3/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया 3/2 हो गया। 2 का पावर 3 हो गया। हमको लाना क्या चीज है, 2 और 5 के में आना है। अब देखिए जितना 2 का पावर 3 है उतना ही क्या करते हैं कि 5 का पावर है ना, यानी 5 का पावर 3 और 5 का पावर 3 से गुना कर देंगे और भाग कर देंगे, यानी 3 इंटू 5 का पावर 3 बटा कितना हुआ 2 इंटू 5 का पावर 3। अब देख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 जब होगा तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 5 दूना 10 11 5 3 15 3 दूना 6 1 7 यहाँ कितना 3 इकाई 3। आप देख सकते हैं यहाँ कितना हुआ 10 का पावर 3, यानी आप देख सकते हैं 375 बटा कितना हुआ इतना आया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 375। यह क्या हुआ शांत हुआ, क्या है शांत। उसी प्रकार इसको भी अगर हम लोग लिखेंगे तो 13 है, इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी 13 बाई कितना 5 का पावर 3। अब यहाँ देखिए 3 है ना, 2 लाना है, यानी 2 का पावर 3 बटा 2 का पावर 3 से गुना भाग करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 गुना 4 गुना 8 हो गया 8, और यह कितना 5 गुना 2 का पावर 3 कितना आएगा बाबू यहाँ 8 3 के 24 8 2 10 104 बटा कितना 10 का पावर 3, यानी 104 बटा कितना 30, यानी आप समझ सकते हैं कि 0.104 आ गया। ये भी क्या है शांत है। अब देख सकते हैं जब 2 और 5 के रूप में आएगा जिसका गुणनखंड, उसको हम लोग क्या लिखेंगे शांत लिखेंगे, और 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग अशांत लिखेंगे। ये आप देखिएगा शांत अशांत, जैसे कहने का मतलब अगर मान लीजिए 3/10 कर देते हैं, 3/10 कर देते हैं, या 4/8 4 3 4 मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, हम लोग इसको भाग देंगे क्या 3 टाइम्स 9 1.000910 कितना आएगा 3 टाइम्स 1 आ गया, यानी देख लीजिए फिर ऐसे कटने वाला नहीं है, कटत रहेगा ऐसे ही जाते रहेगा 1 2 3, माने कहने का मतलब इसको बोलेंगे क्या चीज अशांत आवर्ती, क्या बोलेंगे अशांत आवर्ती। मैं अब 1.4 प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है दिया हुआ है फर्स्ट, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आपको लंबी प्रक्रिया से भाग नहीं देना है और आपको बता देना है कि यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तभी मैं बताया था एक प्रमेय था कि 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में अगर इसका हर का गुणनखंड आ जाए तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि यह शांत है कि अशांत है। तो देखते हैं कितना है 31 25 कैसे 5 से 6 25 5 दूना 10 25 हो गया, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से हो गया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5। अब इसमें अपने से क्या करते हैं कि 2 लाना है, 2 लाना है ना, जब 2 लाना है तो क्या करेंगे हम लोग 2 का पावर 5 गुना 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 13 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 2 का पावर 5 है, यानी 2 इंटू 5 का पावर 5, यानी आप देख सकते हैं कि 32 गुना 13 अगर करेंगे 3 दूना 6 3 3 के 9
2 और 3 यानी 6 1 4 कितना आया 416। अब इसका हो जाएगा कितना 10 का पावर 5। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना आएगा 416 बटा 10 का पावर 5 यानी हो गया क्या 50 यानी हो गया 0.00416 यानी क्या हो गया यह शांत है। माने हम लोग समझ सकते हैं कि 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में ले लाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यह शांत है कि अशांत है। अब सेकेंड क्वेश्चन अभी अगर देखा जाए तो आपके पास कितना दिया है 17/8। तो 8 का तो जान ही रहे हैं कि कैसे करेंगे 2 × 2 × 2 कर लेंगे यानी 17 यहाँ हो गया कितना 2 का पावर 3। अब क्या करेंगे कि यहाँ भी 5 का पावर 3 से गुना करेंगे और यहाँ भी 5 का पावर 3 इसलिए कि 2 और 5 के रूप में हमको लाना पड़ता है यानी कितना हो जाएगा 17 गुना 125 और 2 गुना 5 का पावर कितना 3। अब देखिए 125 गुना 17 गुना करेंगे 7 × 5 = 35 7 गुना 14 और 3 17 7 अब 1 8 और 5 2 1 5 2 1 2 कितना आया यहाँ 21 25 और 10 का पावर 3 हो गया 10 का पावर 3 हो गया ना। यानी इसको देखा जाए हम लोग तो कितना आएगा 21 25 बटा 10 का पावर 3 हो गया 10 का पावर 3 यानी 3 0 यानी कितना आया 2.125 ये भी क्या हुआ आपका शांत है। और आगे एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम लोग कितना है बाबू 64 है तीसरा में 64 बटा 455 देख सकते हैं 455 का अगर निकालेंगे 5 से 5 9 45 और 5 × 5 13 हो गया यानी 13 × 91 यानी देख सकते हैं कि 64 बटा 5 गुना 7 गुना 13 हो गया। यानी आप देख सकते हैं इसमें यह जो है क्या है कि 2 और 5 के रूप में नहीं इसका गुणनखंड हो रहा है इसलिए यह क्या होगा अशांत होगा। क्या होगा अशांत है हो गया। उसी प्रकार अगर चौथा की बात करें तो चौथा भी देख सकते हैं कितना है 16 बटा 15 बटा 1600 यही ना है। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा देख सकते हैं बहुत ही कितना है यहाँ 1600 है ना 2 से 800 फिर 2 से 400 फिर 2 से 200 फिर 2 से 100 फिर 2 से 50 फिर 2 से 25 5 से 5 से 1 2 3 4 5 6 6 हो गया 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 5 गुना 5 यानी 15 बटा 2 का पावर 6 और देखिए इसमें आपके पास है 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2 यानी इसको अगर चाहें हम लोग तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए क्या चीज़ यार शांत है। एक और क्वेश्चन देते हैं हम लोग 29/20 हो गया 3 4 5 और 3 4 3 7 से फिर हो गया 7 यानी इसको लिख सकते हैं 29 क्या आएगा 7 × 7 × 7 या देखिए 2 और 5 के रूप में नहीं है इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग अशांत है लिख लेंगे। आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आगे अगला देखेंगे चैप्टर का नाम है बहुपद।